अच्छी रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है। किस तरह की रिपोर्ट्स है, इस रिपोर्ट्स में क्या कुछ खास बातें लिखी गई है, आइए जानवी हमारे साथ है बताने के लिए सारी डिटेल्स। जानवी बताइए। सर लगातार दूसरे दिन पॉजिटिव रिपोर्ट आई है नवीन फ्लोरेंट पे। अगर देखें तो पहले आज जेफरीज ने रिपोर्ट निकाली और कल अगर देखें तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी। तब अगर जेफरीज की रिपोर्ट्स की शुरुआत करें तो जेफरीज ने बाइक की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो 5,280 रुपये का दिया, जो अब आज के रनअप के बाद भी करीबन 10% की अपसाइड ये डिनोट कर रहा है वहाँ पे। अब अगर उनका कहना है कि जो कंपनी ने पिछले 3 साल में लगभग 2,000 करोड़ के जो कैपेक्स किए थे, अब कंपनी उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसका कैपिटलाइज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो पूरे ग्लोबल मार्केट्स में जो एग्रोकेमिकल सेगमेंट के जो सेंटिमेंट्स भी सुधर रहे हैं, उसका भी एक फायदा मिलता हुआ दिखेगा कंपनी को। जेफरीज का मानना है कि FY 27 तक जो कंपनी का EPS है वो लगभग 35% के कैगर से एनुअली ग्रो करता हुआ दिखेगा। तो वहाँ पर एक अच्छी EPS स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की अनुमान जेफरीज लगा के चल रहा है। साथ साथ कंपनी अपने तीनों ही सेगमेंट, स्पेशलिटी केमिकल्स, CDMO, HPP, तीनों ही सेगमेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बातचीत कर रही थी। जो जेफरीज का मानना है कि FY 26 में ही, यानी इसी वित्त वर्ष में अगर देखें तो वो सारे मटेरियलाइज हो जाएंगे और FY 28 से इनके रेवेन्यू में भी हिस्सा आने लगेगा। तो ये काफ़ी बुलिश है वहाँ पे। साथ साथ जो रेफ्रिजरेंट गैस बिजनेस है पूरा ही नवीन फ्लोरिन का, तो जेफरीज का मानना है कि भले ही कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी वहाँ पे बढ़ रही है, सारे इनके कॉम्पिटिशन अपनी कैपेसिटी एडअप कर रहे हैं, लेकिन नवीन फ्लोरिन को कुछ का कुछ असर नहीं होगा, अभी भी उसको लेके बुलिश है, ये जेफरीज का मानना है। अब अगर देखें तो अभी भले ही स्टॉक में रनअप आ चुका है अच्छा खासा, लेकिन अभी भी निफ्टी को करीबन 23% से अंडर परफॉर्म करते हुए दिखे नवीन फ्लोरिन, इसीलिए जेफरीज को पसंद है। कल अगर देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड किया था नवीन फ्लोरिन को, अंडरवेट से इक्वल वेट कर दिया था और जो लक्ष्य था उसे 4,160 से कर दिया था। अब अगर उस पर बात करें तो उन्होंने काफ़ी कुछ पॉजिटिव किया, लेकिन उनके जो मल्टीपल्स है, वैल्यूएशन मल्टीपल्स, ये बढ़ा दिया है। ये कह के कि कंपनी का जो ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन है वो बेहतर हो रहा है और आगे चल के भी कंपनी को काफ़ी फायदा होगा, और उनके वैल्यूएशन मल्टीपल को 20x से बढ़ा के उन्होंने 25x टाइम्स कर दिया है। तो ये काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ रही है, इसलिए दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस को नवीन फ्लोरिन देखे तो पसंद आता हुआ दिख रहा है। ओके, नवीन फ्लोरिन है वो स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है, ब्रोकरेज को पसंद भी आ रहा है। इस कमज़ोर बाजार में अगर 4.25% बढ़ा हुआ है तो ये तो लाइफ में अचीवमेंट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इस अचीवमेंट की पूरी तारीफ़ करने के लिए हमने सुदीप शाह साहब को चुना है। सुदीप शाह साहब बताएं, इस अचीवमेंट पे तारीफ़ तभी करें जब आपको चार्ट में मजबूत दिखे, ना तो कोई ख़ास बात नहीं। अनिल जी, ये चार्ट पे मजबूत काफी दिनों से लग रहा है। इनफैक्ट पिछले सप्ताह भी हमने इसके ऊपर एक बाई कॉल 4400 4450 के आसपास हमने शेयर किया था विद 4250 स्टॉप लॉस, और मेरे ख्याल से 4800 5,000 के टारगेट्स भी थे जो ऑलमोस्ट मतलब टच होते होते रह गए थे। पर अगर मैं एक होलिस्टिकली ये पूरा चार्ट देखूं तो मेरे हिसाब से पिछले 7-8 दिन से ही जब मार्केट में थोड़ा दबाव था तो ये सारे केमिकल स्टॉक्स एक के बाद एक बाहर आ रहे थे और मोमेंटम में लौट रहे थे। पर पूरे केमिकल बास्केट में अगर एक स्टॉक को हमें साइड में रखना है, जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था जब दूसरे केमिकल स्टॉक्स नीचे थे, तब वो एक स्टॉक है नवीन फ्लोरिन। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे पहले से ही आउट परफॉर्मेंस था और अब ये सेक्टर में भी थोड़ा बहुत रुझान पॉजिटिव हो रहा है, तो ये एक नई हाई की तरफ जा रहा है। मे भी आज थोड़ा मार्केट में दबाव है तो ऊपर के स्तर से थोड़ा सेलिंग प्रेशर जरूर आया है, पर मुझे लग रहा है ओवरऑल यहाँ पे अगर ऑलरेडी पोजीशन बनाई हुई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 4500 4530 का एक सपोर्ट जोन है, जो जब तक ये होल्ड करता है तब तक ये रैली एक्सटेंड होके एक नए हाई की तरफ जा सकती है 4900 5,000 के करीब। पर मुझे लग रहा है यहाँ पे एक नए हाईज और इनफैक्ट लाइफ टाइम हाईज बहुत जल्द बन सकते हैं। तो ये है आपके लिए नवीन फ्लोरिन जो लाइफ हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। खेमकर साहब, आप भी ट्रैक करते हैं इस स्टॉक को? जी बिल्कुल अनिल जी, नवीन फ्लोरिन SRF, ये जो फ्लोरिन बेस्ड केमिकल्स हैं इस पे हमारा बहुत पॉजिटिव व्यू है। और अगर आप देखें तो जो फ्लोरिन केमिकल्स हैं उसकी डिमांड और प्राइस दोनों ही ग्लोबल मार्केट्स में काफी स्ट्रांग रही है। Q4 नंबर्स दोनों ही कंपनी के काफी स्ट्रांग आए। नवीन फ्लोरिन में हमने 35% अर्निंग्स ग्रोथ देखा। और जो स्पेशली अगर आप नवीन फ्लोरिन की बात करें तो जो CDMO बिजनेस है वहां पर अगले 2 सालों में कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन है वो 50% प्लस ग्रोथ का उनका एक्सपेक्टेशन है। जो फार्मा, एग्रो और बैटरी केमिकल्स को लेकर उन्होंने जो अपना बिजनेस ग्रोथ प्लान किया है, जो हमारा अनुमान है यहाँ से 40% अर्निंग्स ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ अगर आप देखें तो SRF और नवीन फ्लोरिन दोनों ही में ही बनेगा। नवीन फ्लोरिन हालांकि थोड़ा चल गया है, हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 5060 5060 का नवीन फ्लोरिन पे है,
और एसआरएफ में भी हमारा बाय व्यू है, वहां पर भी हमें 35-40% अर्निंग्स ग्रोथ दिखता है। तो उसके चलते हुए थोड़ा सा अगर आप देखें तो वैल्यूएशन जो है वो नवीन फ्लोरिन से डिस्काउंट पे है, तो अपसाइड ज्यादा मिलने का एक्सपेक्टेशन एसआरएफ में कर सकते हैं। वहां पर हमारा टारगेट प्राइस 3500 का है। एसआरएफ में 3500 और नवीन फ्लोरिन में भी नजर रखिए। यहाँ